आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही गंभीर होते हुए फिर भी हमने देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ चित्र को इस हिसाब से दर्शाया है कि बात आपको समझ में आ जाए। क्योंकि इस चित्र में देखिए कुछ चक्र की स्थितियों को तीरों द्वारा और तीन शब्द, देखिए एक शब्द है वेग और दूसरा शब्द है विचार और तीसरा शब्द है कार्य। कार्य का अभिप्राय देखिए कर्म से होता है और इनको आप सरल शब्दों में यूं भी समझ सकते हो कि स्थूल शरीर के स्तर पर, तन के स्तर पर आप और हम जितनी भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, यानी कि जो भी आपके हमारी क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है स्थूल शरीर के स्तर पर, यूं तो देखिए मानसिक स्तर पर भी विचारों का सिलसिला रुकता नहीं है। देखिए रात को भी जब आप पलंग पर लेट जाते हैं, सोने की प्रक्रिया आरंभ होती है, लेकिन नींद उसी क्षण आ नहीं जाती कि आप बिस्तर पर लेट गए, आपको नींद आ गई। क्योंकि नींद कोई ऑन ऑफ का स्विच नहीं है कि आपके लेटते ही आपको नींद आ जाती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो सात्विक स्तर पर बहुत आगे निकल जाते हैं या यूं को कि जो योग की स्थितियों में आगे बढ़ जाते हैं, उनके साथ कुछ हद तक ऐसी स्थितियां बन भी जाती हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य के जीवन में, आपके हमारे जीवन में अक्सर पलंग पर लेटने के बाद भी कुछ मानसिक स्तर पर विचार अपने लय पे चलते रहते हैं। दिन भर आपने जो भी अच्छे बुरे कुछ कार्य किए होते हैं या अगले दिन जो जो स्थितियों के लिए आपके मन में कोई विचार आते हैं, कल ये करना है, उसके पास जाना, देखिए ये एक बहुत ही साधारण स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को ही मैंने देखिए विचार के साथ 10% की स्थिति, ये मन बुद्धि की स्थिति है या यूं को कि ये सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। देखिए स्थूल शरीर द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, लाल बत्ती पे रुको। एक भाई बंधु ने तो कुछ दिन पहले एक शिकायत भी की थी कि आप बार बार लाल बत्ती का ही जिक्र क्यों करते हो। देखिए ये बहुत ही एक सरल सी स्थितियां हैं। हो सकता है एक मनुष्य को बार बार सुनकर कभी कभी कुछ अच्छा ना भी लगता हो, लेकिन देखिए प्रति वीडियो के साथ ही कुछ ना कुछ नए भाई बंधु जुड़ते हैं। और यूं भी देखिए कुछ गलत स्थितियां नहीं है। जितनी जितनी हम शास्त्रों की स्थितियों को सरल स्थितियों से जोड़ेंगे, तो शास्त्रों की जो जटिल बातें हैं, गंभीर विषय हैं, वो मनुष्य को समझ में आने लगते हैं। देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं। आज का विषय भी देखिए कुछ गंभीर है। और जो तो आज की वीडियो बनाने की जो मुझे प्रेरणा मिली, देखिए कुछ दिन पहले आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हमने एक चित्र बनाया था कि प्रकृति एक चक्र रूपी अंतहीन प्रक्रिया, और उसमें हमने रंगों की, तीन गुणों की, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को दर्शाते हुए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक लंबी वीडियो प्रसारित की थी। तो उसी वीडियो से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने कोई प्रश्न रखा और उस प्रश्न का उत्तर देते देते ही अनायास ही जो आज की वीडियो के देखिए जो 3 शब्द हैं, उन शब्दों के आसपास ही कुछ उत्तर की प्रक्रिया में मेरे शब्द निकले और उससे ही मुझे एक नई प्रेरणा मिली, जो आज हम वीडियो में एक उसी से मिलती जुलती स्थितियों पर थोड़ी विचार करेंगे, ताकि आपके हमारे जीवन में जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो पाप कर्म होते रहते हैं। देखिए पाप कर्म होने का अभिप्राय क्या है। देखिए कुछ दिन पहले ही हमने एक कानून से संबंधित स्थिति को अपराधी से जोड़ा था और शास्त्रों की संबंधित स्थितियों को पापी शब्द से जोड़ा था। क्योंकि आप और हम देखिए जब कानून का पालन नहीं करते, शास्त्रों में तो देखिए सरकारी आदेशों का पालन करना को भी एक धर्म से जोड़ा जाता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए धर्म शब्द की जो एक मूल स्थिति है, उस पर थोड़ा विशेष जोर देकर समझाया जाता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य तो देखिए धर्म को केवल पूजा पाठ या कोई संप्रदाय के विचारों की स्थितियों से ही, कुछ पहनावे की स्थितियों से ही जोड़कर एक सीमित सोच में उलझा रहता है। जबकि धर्म का अर्थ क्या है कि एक विशेष स्थिति को धारण करना,
और अक्सर हम बार बार धर्म की स्थितियों को समझाते हैं कि अपने कर्तव्यों को पालन प्रसन्नता पूर्वक, ईमानदारी से, श्रद्धा पूर्वक, एक मन लगा के करना चाहिए। इससे आपके हमारे देखिए अच्छे विचार भी बनते हैं। देखिए कर्माशय तो अच्छा बनता ही है। अब जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे ही नहीं रुकते, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में पापकर्म होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखिए जब आप और हम आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट का भी एक सब्र नहीं करते, संतोष नहीं करते, देखिए लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक धर्म है, कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि दूसरों को हरी बत्ती पे चलने का एक अधिकार है। जैसे आपको मैं हरी बत्ती पे चलने का अधिकार मिलता है, तो उस अधिकार की जो एक सम्मान तभी हो पाता है ना, आप आगे मंजिल पर तभी पहुंच पाते हो ना, जब अन्य वाहन चालक उस अपनी लाल बत्ती का एक सम्मान करते हैं, यानी कि अपने वाहन को रोक देते हैं। देखिए ये बहुत ही सरल स्थितियां हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य देखिए एक सामाजिक प्राणी है। समाज में आपके हमारा एक दूसरे के सहयोग से ही समाज में देखिए भाईचारा बनता है, एक प्रेम का, सौहार्द का वातावरण उत्पन्न होता है। तो फिर ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, वाद विवाद की स्थितियां, ये कभी उत्पन्न नहीं होती। आजकल तो देखिए रोड रेज की स्थितियां अक्सर आप समाचार पत्रों में, अखबारों में पढ़ते सुनते हो। ये स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? जब किसी एक स्थिति में एक मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया, और यही उपदेश धर्म से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष स्तर पर, देखिए वो जो 5 घोड़े हैं वो आपके हमारे भोग विषय हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 मूलभूत तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को शास्त्रों में गोलक कहा गया है। गोलक का अभिप्राय ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। गोलक शब्द इसलिए शास्त्रों में कहा गया क्योंकि इस स्तर पर किसी की देखिए अपंगता भी देखी जाती है। अब किसी की यदि आंखें नहीं है तो ये स्थूल शरीर की एक अपंगता है। लेकिन यही स्थितियां सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसके जो सूक्ष्म भूत हैं, जिसके कारण माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक शरीर का निर्माण होता है, उसके पीछे के कारण देखिए इनके सूक्ष्म भूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। पृथ्वी का सूक्ष्म भूत गंध है, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। इनको ही शास्त्रों में आपके बड़े भोग विषय भी कहा गया। इन्हीं को ही शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, तन्मात्रा भी कहा गया है। देखिए शब्दों की स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे तो उतना उतना ज्ञान की कड़ियां ये जुड़ने लगेंगी। देखिए हम तो बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, यानी कि इससे गूढ़ ज्ञान कोई और है ही नहीं। इन गूढ़तम ज्ञान को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं तो फिर आपका हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए जब तक आपको हमें ये 3 शरीरों का संबंध समझ नहीं आता तो फिर आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को अनंत स्वरूप सत्ता कहा गया है। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द सच्चिदानंद शब्द बहुत बार इस्तेमाल होता है। ये सच्चिदानंद शब्द में देखिए शास्त्रों में जो 3 तत्वों की मूलभूत चर्चा है, देखिए हम तो बार बार कहते रहते हैं कि सच्चिदानंद शब्द पर ही यदि आप गहन चिंतन करते करते शोध करते रहते हो तो आपको संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान इसी एक शब्द में ही समझ में आ जाएगा। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहता हूँ। विशेष रूप से देखिए हमारी एक वीडियो बनी थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3.25 घंटे की थी। अक्सर मनुष्य ने उस वीडियो को एक ही स्थिति में आरंभ से अंत तक सुना ही नहीं, जिसके फलस्वरूप देखिए आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रश्न उठते हैं, विभिन्न प्रकार की शंकाएं
उत्पन्न होती हैं। और इसलिए तो मनुष्य जब शंकाओं का उसका निवारण नहीं होता तो मनुष्य भ्रममय स्थितियों में उलझा रहता है, अंधविश्वास में अपने आप को जकड़ देता है। और ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्होंने देखी कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब कारण शरीर की स्थितियों को ही तो हमने देखी आज के चित्र में वेग से दर्शाया है, जिसका आपको में एक बोध नहीं होता। और मेरे जानने वालों में तो लगभग 90% से भी अधिक मनुष्य अब तक मैंने ऐसे महसूस किए हैं कि जिन्होंने अपने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जब कारण शरीर का आपको हमें नाम ही नहीं मालूम तो फिर उसकी क्या क्या स्थितियां होती हैं, उसका आपको हमें प्रत्यक्ष कोई ज्ञान नहीं होता, कोई बोध नहीं होता। यूँ तो देखिए, मैंने इससे संबंधित भी एक बार वीडियो प्रसारित की थी। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए जो दीवार पे घड़ियां लगी होती है ना, उसमें भी 3 सुइयां होती हैं। एक सुई आपको नजर आती है जो चलती फिरती रहती है, कौन सी? सेकंड की सुई। और उस सेकंड की सुई को ही मैंने उस वीडियो में स्थूल शरीर से जोड़ा था, जो कि निरंतर आपको हमें महसूस होती है, सामने नजर आती है। ठीक इसी तरह आपको हमें संसार में अपने परिवार के सदस्य, गली मोहल्ले के सदस्य, शहर में रहने वाले मनुष्य, देशों विदेशों में जो आप और हम सैर सपाटे करते हैं तो आपको हमें दूसरों के स्थूल शरीर नजर आते हैं, अपने भी स्थूल शरीर नजर आते हैं। लेकिन अपना मन बुद्धि के स्तर पर कुछ बोध होने लगता है। देखिए जब आप और हम, देखिए आप जैसे आप भाई बहन मेरी इस वीडियो को सुन रहे हो तो मानसिक स्तर पर कभी कभी आपका ध्यान इधर उधर परिवार में, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, नौकरी पेशा में चले जाता है। तभी तो देखिए अक्सर मनुष्य देखिए वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनता नहीं है। किस लिए नहीं सुनता? क्योंकि मन में बुद्धि में विचार कुछ उथल पुथल करते हैं तो फिर वो वीडियो को वही रोक देता है। देखिए कभी कभी एक साधारण मनुष्य अपने मनचाही बातों को ही उस वीडियो के रूप में सुनना चाहता है, जिसके फलस्वरूप उसकी रुचि बनी रहती है। जबकि शास्त्रों का अध्ययन करते करते देखिए शास्त्रों में तो क्रमबद्ध तरीके से सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया। यूँ तो देखिए वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है। हम तो अक्सर बार बार कहते हैं वो आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है। जीवन के दिशा निर्देश का अभिप्राय मनुष्यों से है। ये शास्त्र मनुष्यों के लिए है। देखिए कुल जोनियां 84 लाख हैं। अब मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो तो दंडमयी जोनी है, वो कष्टमयी जोनियां हैं। भले ही परमात्मा देखिए परम दयालु है, परमात्मा भले ही न्यायकारी है, किसी एक मनुष्य का पक्ष नहीं लेते, भले ही वो देखिए ज्ञानी हो, प्रेमी हो। देखिए शास्त्रों में तो 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी जा भक्त। ये प्रेमी को ही देखिए एक विशेष स्तर पर ज्ञानी भक्त भी कह दिया जाता है। देखिए आर्थ भक्त तो वो होता है जो जब जब आपके हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, जैसे आप और हम देखिए आरती ही गाते हैं ना, ये आर्त से ही आरती शब्द निकला है। देखिए संसार में कोई बुरे से बुरा आदमी भी हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, किसी भी प्रकार के जघन्य अपराध कर चुका हो, लेकिन जब भी उसके जीवन में कष्ट आता है, देखिए अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि देखिए किसी को जब एक फांसी की सजा दी जाती है तो उससे भी एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तब ऐसी स्थितियों में आप अक्सर सुनते आए होंगे कि या तो वो अपने परमात्मा को याद करता है किसी भी रूप में। देखिए परमात्मा के अलग अलग सब रूप है, परमात्मा एक ही सत्ता है, कोई 2 4 10 20 50 हो नहीं। ये तो संसार में देखिए धर्म के ऊपर अलग अलग स्थितियों में लोग आपस में विचारों के स्तर पर कुछ विशेष स्थितियां बना लेते हैं, जबकि परमात्मा एक ही सत्ता है। जो मनुष्य योनि में आप और हम देखिए एक ही मनुष्य हैं, यानी कि मनुष्य योनि केवल एक है। ये जो आपने अलग अलग देशों की स्थितियां बनाई हैं ये तो आपने हमने बनाई है, अलग अलग विचार रखते हुए अलग अलग अपने धर्म की स्थितियां बना ली। जबकि मनुष्य योनि का धर्म एक ही है कि अपने कर्तव्य का पालन करना। इसी को तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक विशेष जोर देकर समझाया। लेकिन मनुष्य इन ज्ञानमय स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं। देखिए मैं अभी बात कर रहा था ना कि वेदों का ज्ञान वो आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है।
वेदों में एक एक शब्द देखिए, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा जाता है, उसका एक कर्म होता है। लेकिन आप और हम देखिए इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेते हैं। और अक्सर एक साधारण मनुष्य तो देखिए, जब रजोगुण में गहरे तल पे छलांगे लगाता है, तो फिर ऐसे मनुष्य कभी कभी देखिए शास्त्रीय बातों को एक हल्के में लेते लेते मजाक में भी ले लेते हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक स्थिति पर विशेष स्तर पर बल देके समझाया गया है। आपको में इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना कि पांच आपकी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, तो पांच भौतिक विषयों का सुख भोगने के लिए सदा ही तैयार रहती है, यानी कि उसकी उत्सुकता बनी रहती है। अब नाक गंध का सुख भोगती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। इन सभी स्थितियों के कर्म है। और ये जो आपकी हमारी कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर माने लिंग गुदा, देखिए ये ज्ञानेंद्रियों को एक मदद करती है क्रिया करने में, कर्म करने में। आप अच्छा बुरा जो काम करते हो वो तो एक अलग स्थिति है, लेकिन शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया, ये करो ये मत करो। मत करने की स्थितियों को ही हम अक्सर बार बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो। शास्त्री जब कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो, तो वह निंदा का अभिप्राय कोई नींद की निंदा नहीं है। देखिए, पदार्थों को भी तमोगुण से जोड़ा जाता है, नींद को भी तमोगुण से जोड़ा जाता है। और जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, उसको भी तमोगुण से जोड़ा जाता है। जब आप शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। अब यूं तो देखिए, मांसाहार भोजन के लिए कानून आपको हमें बांधता नहीं है। आप अंडा क्यों खा रहे हो, आप मांस क्यों खा रहे हो, लेकिन शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो आपको हमारा कर्माशय के आधार पे जो जोनि का निर्धारण होता है, उसके पीछे वो आपका हमारा कर्माशय होता है। शास्त्र संगत स्थितियों के अनुसार, जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अनुसार उसका जो एक निर्धारण होता है, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और ये सभी स्थितियों को हमने देखिए मनुष्य के बढ़ने के बाद का अगला जन्म पर विस्तार से समझाया था। जो तो हमारी देखिए जो प्रतिदिन सुबह शाम की जो वीडियो होती है, जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है, उस संबंध में हम उन विशेष बातों को एक महत्ता देते हैं। और उस महत्ता देते देते दाई माई की जो बातें कुछ संबंधित होती हैं, उन पर भी हम प्रकाश डालते रहते हैं, ताकि किसी तरह आपको भी आत्मा और परमात्मा का संबंध का बोध हो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। और कोई भी देखिए मनुष्य ऐसा नहीं है, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिका वासी हो, किसी भी भाषा का हो, चाहे ज्ञान के स्तर पर कोई अनपढ़ गौर भी हो, सभी के सभी सुख चाहते हैं। और सुख कौन सा आप और हम चाहते हैं? परम सुख। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि इस माया में ही नहीं है। माया का अभिप्राय जिस संसार को लूटने के लिए आप और हम पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं है। अब देखिए ना, जो लाल बत्ती पे रुकता ही नहीं है, तो उससे 2 मिनट का 1 मिनट का भी सब्र नहीं है, और वो तिगड़म लगाता हुआ भाग जाता है, भले ही वो कभी कभी चलान से बच भी जाए। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो चलान उसी क्षण कट जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य को तभी समझ में आती है जब वो शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान समझ लेता है। उसी क्रमबद्ध ज्ञान से सिलसिले में ही आज हमने देखी जी, वेगों के साथ 1% की स्थिति लिखी है, विचारों के साथ 10% की स्थिति लिखी है, और कार्य के साथ 100% की स्थिति इस दृष्टिकोण से लिखी है, क्योंकि कार्य होते ही आपका हमारा कानून की स्थिति कहो, शास्त्र की स्थिति आपके ऊपर लागू हो जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही समझाने के लिए मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां घटती हैं, यानी मनुष्य योनि पाकर आपके हमारा किया गया छोटे से छोटा कर्म भी, चाहे वो परिवार के बीच में रह के होता हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे वो लाल बत्ती के स्तर पर हो, आपके हमारे व्यवसाय में, नौकरी पेशा की स्थितियों में, देखिए ये ज्ञान की स्थितियां को जितना जितना आप सूक्ष्म स्तर पर समझोगे, तो आपको अपने किए गए पाप कर्मों की जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो आपको सहज ही समझ में आने लगेगी। देखिए, मैं पाप कर्मों की स्थितियों को इसलिए विशेष स्तर पर कहता हूँ, क्योंकि कल युग की स्थितियां चल रही हैं। कल युग में कुछ ऐसे ही तामसी मनुष्यों की अधिक
प्रधानता देखी जाती है। इसके पीछे का भी देखिए कारण है कि अधिकांश मनुष्य नीचे की योनियों से उन्नति करते 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 ही मनुष्य योनि की पात्रता की एक स्थिति में पहुंचते हैं। देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इस ज्ञान विज्ञान को, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को जितना जितना आप गहरे तल पे समझोगे, ये तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से लगभग 5.5 पौने 6 वर्ष पहले जब हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का शुभारंभ किया था, तो मुझे आज भी ध्यान है कि कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आरंभिक 6 कक्षाएं हमने देखी कर्मों के रहस्यों पे ही प्रसारित की थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी देखिए 250, 300, 350, 400 तक भी हो सकता है वीडियो कर्मों के इर्द गिर्द ही हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बनाई है। और 15, 20, 25 वीडियो तो शायद हमने ऐसे भी बनाई है कि जिन पाप कर्मों को आप और हम सहज ही करते रहते हैं अपनी दिनचर्या में, उनको आप और हम पाप कर्म समझते भी नहीं है। देखिए हमने कुछ स्थितियों पर विशेष स्तर पर, अब उदाहरण के लिए देखिए आप यदि किसी को अपनी आंखों से घूर भी लेते हो, ये तो देखिए साधारण परिस्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर जब तक आपके हमारे हाथ पैर द्वारा यानी कि क्रिया द्वारा दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचता, तो आप तो हम देखिए कानून का भी उल्लंघन के कुछ एक चालान के एक स्थितियों में नहीं पहुंचते। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आपका वाहन रुका हुआ है, आपका कोई चालान नहीं करता। मानसिक स्तर पर आप जैसे भी विचार रखते हो भागने के, इसी तरह देखिए कभी कभी आप किसी को घूर के भी देखते हो, तो मानसिक स्तर पर आप उसको भयभीत करते हो, तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बन जाता है। क्योंकि शास्त्रों में बहुत ही स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर समझाई गई हैं, सूत्र रूप में समझाई गई है। जब जब आपकी किसी क्रिया द्वारा भी दूसरे को पीड़ा होती है, और वो शास्त्र संगत स्थितियां समझाई गई हैं, इसलिए तो कहते हैं शास्त्रों को गंभीरता पूर्वक सुनो। सुनने का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, पढ़ने का अभिप्राय स्वाध्याय करने से है। और ये सभी स्थितियां देखिए जब आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अब देखिए ना, आप क्रिकेट के मैच देखते हो ना, दिन रात की स्थितियां होती हैं, तो वहां तो छोटी सी गेंद भी नजर आती है। वो छोटी सी गेंद के पीछे का कारण क्या है नजर आने का? वो बड़े बड़े जो बल्ब, शक्तिशाली बल्ब लगे होते हैं, वो दिन का प्रकाश बना देते हैं। ठीक इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा रूपी जो एक बल्ब है, वो ऐसी स्थिति में जगा होता है, यानी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसा प्रकाश होता है, यानी कि बल्ब ऐसा जला होता है कि आंखों में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें समझ में आने लगती। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाया था कि आपको मैं ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व 5 घंटे 20 मिनट पूर्व उठ जाना चाहिए। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि जब तक आप सत्वगुण का संग नहीं करते, सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है, जबकि एक साधारण मनुष्य सत्संग की स्थिति को वृद्धावस्था से जोड़ देता है। देखिए वृद्धावस्था की स्थितियां तो आपके हमारे जीवन की कुछ अंतिम स्थितियां हैं। कहते हैं ना, आप परीक्षा में बैठे हो, पहला घंटा बीत गया, दूसरा घंटा बीत गया, 2.5 घंटे बीत गए, पौने 3 घंटे बीत गए, तो अक्सर देखिए अंतिम क्षणों में 10-15 मिनटों में, अंतिम 5-7 मिनट में आप बहुत ही हफड़ा धफड़ी में, जल्दबाजी में देखते हो कि कोई गलती तो नहीं होगी। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे आपको मृत्यु की स्थितियों का, कुछ घंटियों का बोध होने लगता है, तो मनुष्य अधिक सावधान हो जाता है, सतर्क हो जाता है कि कोई गलती हुई तो नहीं। देखिए गलतियां तो आपको हमें पता चलने आरंभ हो जाती। एक बार हमने वीडियो बनाया था, मृत्यु के अंतिम क्षणों की स्थिति एक फिल्म की भांति होती है। देखिए आपके हमारे जीवन में, पूरे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां होती है, विशेष रूप से देखिए निषेध स्थितियां, पाप कर्मों की स्थितियां, जब जब आपने कुछ बुरे काम किए होते हैं, अक्सर उनकी कुछ फिल्म रूपी झांकियां, उनके चित्र, उनकी यादें, उनकी स्मृतियां वो मृत्यु के अंतिम क्षणों में आने लगती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए शब्दों का विषय नहीं, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं। ये शाब्दिक ज्ञान तो देखिए 1% की स्थिति है। उस लिए गए शाब्दिक ज्ञान को, सुने हुए ज्ञान को, पढ़े हुए ज्ञान को आप स्वयं चिंतन में लो, मनन करो, उस पर शोध करो। ये सभी स्थितियां देखिए जब मन बुद्धि के स्तर पर आपके ज्ञान में स्थितियां बन जाती हैं, बुद्धि का बल्ब जल जाता है, तो जला हुआ बुद्धि का बल्ब ही फिर मन को नियंत्रित करता है,
और फिर मन ये जो आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उन पर रोक लगाता है, उन पर अंकुश लगाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो समय समय पे बीच में क्लच ब्रेक का कुछ संतुलन बनाते हो, किस लिए? ताकि गति क्या है? देखिए, विषय भोगों की ये स्थिति है, ये 24/7 विषय भोगों की स्थितियों पे ही तो अंकुश पाना है। ये विषय भोगों की अमर्यादित स्थितियां ही आपसे पाप कर्म करवाती है, कानून का उल्लंघन करवाती है। अब जो मनुष्य देखिए लाल पट्टी पे जब रुकता नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो भागता है, भागकर कहाँ जाता है? उसको उसमें भागने में ही सुख की प्रतीति होती है। ठीक जैसे आपको मैं विषय भोग 5 गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोगों को भोगने की जब आप और हम व्यसनी हो जाते हैं, देखिए जब आदतें बुरी बन जाती हैं, ये जो हमने चक्र के बीच में देखिए 2 चिन्ह लगाए हैं, एक जमा का, एक घटा का। घटा का मतलब देखिए माइनस का, माइनस का मतलब घटा कहो, घाटा कहो, हानि कहो, इसलिए तो हम देखिए काले रंग से दर्शाया है। काले रंग की स्थितियों को हम तमोगुण से दर्शाते हैं। जैसे रामलीला के दिनों में देखिए आप रावण की सेना के काले वस्त्रों की स्थितियां देखते हो, काले रंग का अभिप्राय अज्ञानता की स्थिति है, बुराई की स्थिति है। देखिए ये शब्दों के संकेत आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझने चाहिए। हम तो देखिए तमोगुण को एक निषेधात्मक स्थितियों से दर्शाते हैं, काले रंग से ही दर्शाते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पर जब हमने वीडियो बनानी आरंभ की थी तब तो हमें रंगों का इतना विशेष स्तर पर बोध नहीं था, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इनका बोध होने लगा, तो वैसे जैसे हमने वीडियो के नामों में देखी ये रंगों की स्थितियों को चिन्हों की स्थितियों से विशेष स्तर पर दर्शाना आरंभ किया। ये सब देखिए परमात्मा की कृपा है, सहज ही ब्रह्म मुहूर्त में सभी को ही मिलती है। देखिए इसलिए बार बार कहा जाता है अमृत बेला में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए मनुष्य लगभग सारा साल सोए रहते हैं, इसलिए तो देखिए प्रभात फेरियों का प्राचीन काल में एक प्रचलन था। आजकल तो देखिए दिवाली के दिनों के आसपास कुछ शहरों में ऐसे प्रभात फेरियां आपको दिखाई देती है, या गुरुपुरब से पूर्व कुछ ऐसी स्थितियां आपको में समाज में देखने को मिलती है। इसका अभिप्राय ये है कि आपके मरीज सतोगुण के प्रति कोई उतनी रुचि नहीं है जितनी रजोगुण के प्रति है। तभी तो 24/7 सातों दिन 24 घंटे आपका हमारा चिंतन विषय भोगों की ओर रहता है। और आजकल तो देखिए लोग ब्याह शादियों में भी रात को 10 बजे 11 बजे पहुंचते हैं, वहाँ की स्थितियों में देखिए 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, घर लौटते लौटते 2 बज जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा तमोगुण का अधिक संग होता है, और रजोगुण का संग तो देखिए दिन भर होता ही रहता है। तो फिर ये राशि और तामसिक स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक विशेष स्तर पर आपका हमारा क्रमशः बनाती है, संस्कार बनाती है। देखिए ये जो वेगों की स्थितियों को मैंने जो 1% से दर्शाया, क्योंकि चक्र का मतलब ये एक प्रकृति की एक व्यवस्था सी है। ये वेग संस्कार यानी कि फुरना, यानी कि एक सूक्ष्म स्तर पर जो एक स्थिति है वो 1% से आरंभ होती है, एक चिंगारी रूप में, जो मन बुद्धि के स्तर पर ये जो विचारों की स्थिति है पहले देखिए बुद्धि में आते हैं, बुद्धि से मन में आते हैं, और जहां जहां मन के विचार कहा जाता है वहां मन में ही बुद्धि तत्व आ जाता है। देखिए शब्दों की स्थितियों पर आपको में कुछ अर्थ कभी भावार्थ समझने होते हैं, मात्र शब्दों पे ही अटक जाने से आपकी हमारी ब्रह्म में स्थितियां सहज ही बनी रहती। और ये जो वेगों की 1% की हमने स्थिति उदाहरण के लिए समझाई है कि इसका बहुत ही आरंभिक स्तर पर, जैसे कहते हैं ना, देखिए संस्कारों को बीज कहा जाता है। अब जितने भी देखिए फसलें होती है, खेती की जाती है, आरंभिक स्तर पे तो देखिए बीज बहुत छोटा होता है, उसको आप 1% कह सकते हो। देखिए ये शब्दों की स्थितियां हमारे यहाँ तो जितनी भी वीडियो बनते हैं वो 1, 10, 100, 1000 की जो एक महासूत्र की स्थितियां हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण और विशेष सतोगुण यानी कि परमात्मा की स्थितियां, इनको एक भवार्थ रूप में समझना चाहिए। देखिए हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, शास्त्र भी ये कहते हैं। यहाँ तमोगुण की निंदा का अभिप्राय नींद की निंदा नहीं है। आप जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भी तो देखिए पदार्थों के, पदार्थ का अभिप्राय तामसी स्थितियां है। आपका हमारा तो शरीर भी देखिए तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बन, इनकी निंदा उस दृष्टिकोण से नहीं है। निंदा का अभिप्राय क्या है कि आप कानून का पालन करो, लाल बत्ती पे मत भागो, और भी देखिए कानून का उल्लंघन मत करो, क्योंकि कानून एक समाज में सभी लोगों के कल्याण के लिए बने हैं।
चाहे वो आयकर के कानून हो, चाहे वो बिक्री कर के कानून, किन्हीं भी स्थितियों में आप हमें कानून का, सरकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। ये शास्त्रों में भी जोर देकर समझाया गया। और दूसरी स्थितियां क्या है, शास्त्रों में जो जो बातें समझाई गई हैं, ये करो ये मत करो। जैसे आप कोई उपकरण खरीद के लाते हो तो उसमें एक पुस्तिका होती है ना, जिसमें कहा गया है कि ये करो ये मत करो, जिससे आपका हमारा वो उपकरण आपको हमें लाभदायक स्थितियों में स्थित रखता है। ठीक इसी तरह जब आप शास्त्रीय बातों को अपने जीवन में ढालते हो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को अनुशासन में रखती है, एक व्यवस्थित स्थिति में रखती है, एक संतुलन बना के चलते हैं, आपका हमारा जीवन मर्यादित बना रहता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं, देखिए कुछ दिन पहले हमने एक धर्म की चार दीवारी के अंतर्गत भी अर्थ और काम की स्थितियों को दर्शाया था। और अर्थ और काम के नीचे हमने एक चुपचाप की स्थिति शब्द लिखा था। यानी कि ये अर्थ और काम ये बिगड़ते नहीं है, ये पाप कर्म नहीं करते। आजकल तो देखिए ब्याह शादियों में भी, आजकल कुछ प्री वेडिंग की स्थितियों में भी कुछ ऐसे ही स्थितियां आप और हम देखते हैं कि जहाँ अर्थ और काम नाचते हैं। नाचने का अभिप्राय क्या है कि ये धर्म को कमजोर कर देते हैं। धर्म को कमजोर करने का अभिप्राय क्या है? देखिए हमने एक वीडियो में ऐसी भी स्थितियां समझाई थी, क्योंकि वो दोनों वीडियो हमने देखी 2 दिन लगातार ही प्रसारित की थी। पहले दिन हमने देखी चुपचाप की स्थितियां रखी थी जब धर्म प्रथम स्थान पे होता है, और जब अर्थ और काम धर्म को नीचे गिरा देते हैं, कमजोर कर देते हैं, तो फिर वो अर्थ और काम बाहर निकल आते हैं, चार दीवारी तोड़ देते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो अर्थ और काम नाचने लगते हैं। नाचने का अभिप्राय क्या है? देखिए आजकल प्री वेडिंग की स्थितियों में, आप फिल्मी जगत की स्थितियों में, फैशन जगत की स्थितियों में, और तो और देखिए संसार की कुछ ऐसी ही स्थितियां आप और हम जब देखते हैं, तो वहाँ अर्थ और काम का ये एक स्थितियां हैं, वो एक बिगड़ी हुई होती है, जिसके फलस्वरूप समाज में भी देखिए गलत संदेश जाते हैं। अब ऐसे मनुष्य जो गलत संदेश प्रसारित करते हैं, उनका भी देखिए पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ता है। देखिए आपका कोई भी कर्म यदि समाज में गलत संदेश देता है, यदि आपका कोई पहनावा, अंग प्रदर्शन की स्थितियां समाज में गलत संदेश देती है, भले ही देखिए कानूनी स्थितियों में आपको हमारा बचाव होता रहता है, लेकिन देखिए शास्त्रों के अनुसार जो जो स्थितियां बनती हैं उसी के आधार पे आपका हमारा कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं। और ये कारण शरीर की ही स्थितियां आपका हमारा अगली जोनी का निर्धारण करती है। आपके हमारे कानून की व्यवस्था में अगली जोनी का निर्धारण नहीं होता। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां देखिए आरंभिक स्तर पर आपकी हमारी आदतें अच्छी बनने लगती हैं। देखिए जब बुरी, देखिए क्योंकि हमने चक्र के बीच में देखिए जमा का सफेद रंग का चिन्ह, ये शुभ संस्कारों की स्थितियां हैं। और जो घटा क्या काले रंग का माइनस का जो चिन्ह है, ये बुरे संस्कारों की स्थितियां हैं। और जैसे जैसे संस्कार बना लेते हैं, जब बन जाते हैं, ये जैसे जैसे देखिए आप और हम पहले की जो जोनियों के बना चुके थे, देखिए जन्म के साथ ही हम जाति, आयु, भोग, ये 3 स्थितियां लेके आते हैं। ये सभी स्थितियों पर देखिए हमने अलग अलग वीडियो तो प्रसारित कर चुके हुए। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि वर्तमान मिले हुए जीवन में इस 3 शरीरों की स्थितियों को आप समझो, और ये 3 शरीरों की स्थितियां कैसे कैसे बनती हैं, जैसा जैसा आप प्रकृति के ये 3 गुण जो क्रमशः प्रतिदिन ही आपके हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, इनका संग करते हैं। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो, सतगुण का संग करो, ये रजोगुण एक मर्यादा में रखो। देखिए आपको मैं अपना गुजर बसर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक लाभदायक स्थितियों से तो जुड़ना होता है। लाभ की स्थिति एक सात्विक स्थिति है, लोभ की स्थिति एक राजसी स्थिति है। लोभ कब जागृत होता है? जब आपकी हमारी कामनाएं बढ़ने लगती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि दाल रोटी की एक अलग स्थिति है। जब आपकी हमारी विषय भोगों की कामनाएं बढ़ने लगती है, तो एक थाली में हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिखाए थे, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पापड़, खीर, पूड़ी, हलवा। देखिए ये एक संकेत होती है। और जब मनुष्य वहां भी रुकता नहीं है, संग्रह वृत्ति में चले जाता है, अधिक से अधिक धन बटोरने लगता है, और धन बटोरने में वो तामसी स्थितियां होती हैं। मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म करता हुआ वो संग्रह वृत्ति में गहरे तल पे
गिरता जाता है। अक्सर हम एक उदाहरण बार बार अपनी चर्चाओं में देते रहते हैं कि मनुष्य ने देखी खाने 100 रुपये, 1000 रुपये तो उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, तो फिर ऐसी स्थितियों में मरने के साथ ही वो 900 रुपये तो बेकार चले जाते हैं। जबकि अज्ञानतावश सत्संग के अभाव में मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, चोरी डकैती हेरा फेरी घोटालेबाजियों की स्थितियों में लाखों करोड़ों रुपए का संग्रह कर जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, यहाँ की न्याय व्यवस्था में यदि मनुष्य बच भी जाता है ये घोटालेबाजी हेरा फेरी, लेकिन परमात्मा के यहाँ क्योंकि आप और हम देखिए बचने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपने अर्थ समझाते हैं। कर्म होते ही फल आएगा, और ये एक अटल स्थिति है, इसलिए तो उसको सिद्धांत कहा गया। देखिए, शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई वो एक अटल स्थिति है, उनका कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं। इसलिए तो हम देखिए पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। यहाँ की अदालतों में तो देखिए कभी आप छूट जाते हो, किंतु परंतु की स्थितियां बनती हैं, जमानतें भी मिल जाती हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ छोटे से छोटा किया गया पाप कर्म भी आपको वो एक गैर जमानती लेबल के साथ जाता है, उसकी कोई जमानत नहीं है। देखिए, कभी कभी हम कुछ सरल स्थितियों में ऐसा भी समझाते हैं कि देखिए किसी मनुष्य के 200 पाप कर्म हैं, 300 यदि उसने पुण्य कर्म किए हैं, तो 300 पुण्य कर्म में से 200 पाप कर्म कम नहीं होते। 200 पाप कर्मों का अलग प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में फल आता है, 300 सुख रूपी पुण्य कर्मों का अनुकूल परिस्थितियों के रूप में फल आता है। देखिए, सुख रूपी स्थितियों को आप और हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों को आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, मित्रों को, रिश्तेदारों को आप बांट नहीं सकते। इन सभी स्थितियों को ध्यानपूर्वक आपको मैं समझना चाहिए। इसीलिए हमने आज का देखिए ये एक ऐसा चित्र बनाया है कि आपके हमारे जो कर्म है, ये कार्य के साथ हमने जो 100% की स्थिति लिखी है, ये कार्य का अभिप्राय जब आप और हम कर्म कर देते हैं, विशेष रूप से देखिए ये पाप कर्मों की स्थितियां हैं। उससे पूर्व आप यदि उसको रोकना चाहो तो आप देखिए, पहले जैसे ही विचार आता है कि मैं इसका बुरा करूं, मैं लाल बत्ती पे भागूं, मैं ये चोरी कर लूं, तो आप वहां रोक सकते हो। किससे रोक सकते हो? अच्छे विचारों से। यदि आपने देखिए 10% के ऊपर 30% का दबाव बना दिया, तो वो 10% की स्थिति रुक जाती है। और यदि आपने हमने उनको रोका नहीं, तो फिर ये कार्य रूप में पाप कर्म करती है। यानी कानून का उल्लंघन हो चाहे पाप कर्म हो, एक ही स्थिति है। यानी कि जब 100% की स्थिति वो कार्य कर जाती है, तो फिर उस पर चाहे आप पछतावा को हो, आत्मग्लानि को, लेकिन उससे पूर्व तो देखिए वो स्थितियां हो चुकी होती हैं। अब ये हत्या की स्थिति है, बलात्कार की स्थितियां हैं, और भी देखिए जघन्य अपराध है, जिनके लिए मनुष्य को हजारों नहीं लाखों जन्मों तक नीचे की जोनों में भटकना पड़ता है। देखिए, कुछ बातें होती हैं जिनको आपको उनके भावार्थ समझने होते हैं, उनके इशारे समझने होते हैं। मात्र शब्दों की ही स्थितियों को यदि आप और हम पकड़ लेते हैं, तो वो तो देखिए 1% की स्थितियां हैं। शेष 99% की स्थितियों में तो देखिए पहले अर्थों की स्थितियां आती हैं, फिर भावार्थों की स्थितियां आती हैं। ये 1, 10, 100% का देखिए जो एक सूत्र है, जी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रभाव अपने दिखाता है। इनके संकेत, इनका एक गहरे अर्थ भावार्थ आपको में समझने हैं। अब देखिए ना, ये जो वेगों की स्थितियां हैं, अब जिनके देखिए बुरे संस्कार बहुत ही गहरे तल पे बन जाते हैं। अब देखिए ना, बीज जैसे जैसे मन बुद्धि के स्तर पर पहुंचता है, तो उसमें अंकुरण होता है। अंकुरण का अभिप्राय विचार आते हैं, स्मृतियां आती हैं, किसी भी प्रकार के फुरने जगते हैं। यूँ तो देखिए आपके हमारे जीवन में कितने ही बुरे विचार आते रहते हैं, लेकिन सत्संग के प्रभाव से, बुद्धि के प्रभाव से वो मन में उठने वाले जो बुरे फुरने हैं, अक्सर आप और हम दबा देते हैं। और जैसे जैसे काने शरीर में देखिए ये स्थितियां मजबूत होती हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। हम बार बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, वो तमोगुण सो चुका होता है, बुराई सो चुकी होती है। और जो संसारी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं, आकर्षणों की स्थितियां हैं, विषय भोगों की स्थिति है, वो भी अभी जगी नहीं है, सोई हुई है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपको मैं ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। हम बार बार यहाँ तक कहते हैं
कि ब्रह्म मुहूर्त में आप परमात्मा को, गुरु को, शास्त्रों को जितना चाहे लूट सकते हो, लूटो। अब दिन में तो देखिए आप और हम संसार को लूटते हैं, और संसार को लूटने का अभिप्राय रजोगुण को लूटना है। और ये रजोगुण को लूटने की स्थितियां ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करवाते हुए पाप कर्म करवाती है, जो कर्माशय बिगाड़ती है। और कर्माशय के साथ साथ देखिए संस्कार बुरे बनते जाते हैं। ये बुरे संस्कारों की ही स्थितियां देखिए मन के स्तर पर वेग के रूप में उठती हैं। और जब बुरे संस्कार बहुत गहरे स्तर पे बन जाते हैं, तो फिर वो जो वेग, जिसको मैंने देखिए मात्र 1% की स्थिति अभी दर्शाई है, अब किसी के वो वेग देखिए उठते ही 10% के हैं। अब किसी के देखिए बुरे संस्कार 18% के हैं, किसी के 25% के हैं, किसी के 40, 60, 70, 90, किसी के देखिए यदि बहुत ही बुरे संस्कार बन चुके हैं। अब देखिए इस उदाहरण को ही आपको एक अलग तरीके से अब मैं समझाने जा रहा हूँ, और ये स्थितियाँ बहुत ही अधिक गंभीर हैं। अब देखिए जिसके बुरे संस्कार 100% की स्थिति में है, तो वो 100% की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि अब वो मन बुद्धि के स्तर पर वो जो 10% वाली स्थिति है, वहां तो अब वो रुकते ही नहीं है। ये बलात्कार, हत्या की, या और भी देखिए घिनौनी स्थितियां जो भी आप अपने मन बुद्धि के स्तर पर सोच सकते हो, क्योंकि ये बुरे विचार अब पहले ही देखिए वो जो संस्कार के रूप में 100% से ही उठे, अब 100 से ऊपर की तो कोई स्थिति ही नहीं है। तो फिर ऐसे बुरे तूफानी संस्कार, एक बुरे संस्कार, कुछ भी शब्दों से देखिए आप इनके भाव समझिए, यानी कि ये जो उठने वाली स्थितियां हैं, ये 1% की जगह अब ये 100% ले चुकी हैं। तो ये 100% की बुरे विचार तूफानी वेग से जो आते हैं, अब मन बुद्धि के स्तर पर रुकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि 100% की स्थितियां हैं। तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर भोग भी करवा जाती हैं, कर्मेंद्रियों के स्तर पर पाप कर्म भी कर जाते हैं। देखिए इस सूत्र को ही समझाते समझाते मुझे इस स्थिति विशेष पर पहुंचने के लिए लगभग 45 मिनट का जो समय लगा। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से एक कर्मबद्ध स्थितियों का सिलसिला बनाने में, ये इधर उधर के जो उदाहरण देने का मैंने जो आधार बनाया, इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि ऋषि ऋषियों का सत्संग देखिए अक्सर बेमन से होता है। जैसे बच्चे देखिए नर्सरी कक्षा में जाते हैं ना, प्ले स्कूल में जाते हैं, रोते धोते जाते हैं। ये ऋषि ऋषियों का सत्संग बेमन से मतलब यही है कि आपको में कोई खुशी से, जिज्ञासा पूर्वक आप और हम सत्संग नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी श्राद्ध पक्ष के ऊपर भी कुछ चर्चा रखी थी, उसको हमने श्रद्धा से, ऋण से जोड़ते हुए कर्मबद्ध स्थितियों पर प्रकाश डाला था। हम तो बार बार कहते हैं देखिए ज्ञान पूर्वक कर्मकांड करो। ये कर्मकांड आपको में रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाते हैं। जो मनुष्य कर्मकांड ही नहीं करता, देखिए कर्मकांड इसीलिए बनाया गया, और भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश इसलिए कहा गया। यहाँ दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसी सात्विक स्थिति मौजूद रहती है कि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। देखिए सतोगुण का दामन इसलिए पकड़ना है। यही ज्ञान उपदेश तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो एक लगाम है, वो मन है, उसको अपने हाथ में ही रखते हुए एक संदेश दिया, एक ज्ञान उपदेश दिया, एक इशारा किया कि आपको परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। अब परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए ही ये गुरु आपको में विभिन्न प्रकार का ज्ञान देते हैं। ये शास्त्र विभिन्न प्रकार के, देखिए वेदों का ज्ञान तो अपुरुषीय कहा जाता है। वेदों सहित तो उपनिषद मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए। देखिए मायातीत का अभिप्राय जिनके स्थूल शरीर के रहते रहते माया कहो, अज्ञानता कहो, कारण श्री 100% जब शुद्ध हो जाते हैं, वो मायातीत की ही स्थिति है। और अक्सर मैं बार बार समझाता रहता हूँ, देखिए मेरी कुछ स्थितियां अभी भी मायाबद्ध की ही है, यानी कि मेरा ज्ञान में भी कुछ कमी रह सकती है, कुछ कमजोरियां रह सकती हैं, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति में। वो तो परमात्मा की प्रेरणा से देखिए लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का जो एक मेरा एक संस्कार स्वभाव बन गया है। देखिए स्वभाव वही बनता है जिसमें आपकी रुचि होती है। भले ही ये देखिए पूर्व जन्मों की भी स्थितियां होती हैं, क्योंकि आपका हमारा कारण शरीर समाप्त नहीं होता।
यानी कि ये संस्कारों की स्थितियां अगले जन्म में प्रवेश कर, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जन्म मरण की जो एक स्थिति है वो स्थूल शरीर की है। अब स्थूल शरीर ही माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, और उसके बाद की स्थितियां देखिए शिशु काल, बचपन अवस्था। अब 10-12 वर्ष के बाद तो देखिए किशोरावस्था आरंभ हो जाती है, जब राशि स्थितियां यानी कि काम की जो एक कामुक स्थितियां हैं वो इंद्रियां विकसित होना आरंभ हो जाती है। तो फिर ये किशोरावस्था के बाद युवावस्था में देखिए एक राशि स्थितियां बलवान हो जाती है। तभी तो युवावस्था में देखिए जी एक विवाह का संस्कार रखा गया। यूँ तो आपके हमारे जीवन में देखिए 16 संस्कार बताए गए। ये संस्कारों की स्थितियों का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कारों से है। यूँ तो देखिए आप बुरे संस्कार भी बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी का जन्मदिन, अब जन्म के साथ दिन शब्द जुड़ा हुआ है। दिन का अभिप्राय है, अब किसी का जन्म शाम को हुआ है चाहे रात को हुआ है, लेकिन जन्म रात नहीं कहा जाता। तो ये देखिए शब्दों की कुछ स्वाभाविक स्थितियां हैं, इसलिए तो संस्कारों का अभिप्राय शुभ से ही लिया जाता है। और जहां हम कहते हैं ना बुरे संस्कार, वह उसका अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। और कुछ कुछ आप अब राशि स्थितियों से भी जोड़ते थे, यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां संस्कारों की आप और हम बनाते हैं, क्योंकि कारण शरीर तब तक बना रहता है जब तक आप और हम जन्म मरण की स्थितियों से मुक्त नहीं हो जाते। तभी तो शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य जोनि आदि जन्म भी बन जाता है और अंतिम जन्म भी आप और हम चाहें तो बना सकते हैं। अंतिम जन्म का मतलब क्या है? यदि स्थूल शरीर के रहते रहते कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है, मायातीत की स्थिति हो जाती है, तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही कार्य शरीर यानी कि वो जो स्थिति है वो तो समाप्त है। तो फिर अगला भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की जोनियों में कोई जन्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि उसमें शुभ संस्कार बन गए हैं, कार्य शरीर में देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता है, शुभ संस्कार बन गए हैं, यानी कि आपने हमने साधना आरंभ कर दी है, तो मनुष्य ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी कष्टमय जोनियां उनमें जाने से भी मनुष्य बच जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्योंकि साधना करने का अवसर तो मनुष्य जोनि में ही है। अब परमात्मा तो देखिए आपकी इच्छा देखते हैं, आपकी इच्छा क्या है। यदि आपकी इच्छा मनुष्य जोनि पाने की ही है, अब देखिए यदि आपकी इच्छा विशेष प्रकार के सुखों को भोगने की है, तो पात्रता होने पे आपको विशेष प्रकार के सुखों से जोड़ दिया जाता है। यानी परमात्मा कहो, प्रकृति की व्यवस्था कहो, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां कहो, कार्यशील की जो आधारभूत जो एक उसका ढांचा है, कर्माशय की संस्कारों की स्थिति, ये एक पात्रता है। पात्रता के साथ साथ देखिए इच्छा को महत्व दिया जाता है। अक्सर देखिए आप बार बार इन स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश डालते हैं। अब जैसे आपके घर में देखिए 3 बच्चे हैं, आपने तीनों बच्चों को 100-100 रुपये दे दिए, तो 100 रुपये की एक पात्रता है। अब किसी की इच्छा खिलौना लेने की है, किसी की इच्छा पुस्तक लेने की है, और किसी की इच्छा कोई वस्त्र खरीदने की है। तो सबकी इच्छा का समान होता है, लेकिन पात्रता के अनुसार ही वो खरीद पाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, सुख दुख की जो स्थितियां हैं, ये आप और हम स्वयं ही खरीदते हैं। किससे? कर्मों से। ये कर्मों की स्थितियां ही एक मुद्रा कहो। जैसे अमेरिका में देखिए डॉलर चलता है, भारत में रुपया चलता है। अब ये रुपया देखिए वहां नहीं चलता, यानी कि अमेरिका में नहीं चलता। तो ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जिनको आप और हम समाज में देखते हो, अब देखिए यूं तो देखिए मनुष्य जीवन का विशेष महत्व है। अब फुटपाथ पे भी कुछ आप ऐसी स्थितियां देखते हो कि जिनके पास देखिए बच्चे के लालन पालन के लिए भी माता पिता के पास कुछ जरूरी साधन भी नहीं। यानी मनुष्य योनि का महत्व तो देखिए सबके लिए एक बराबर है। उस फुटपाथ की स्थिति पे भी देखिए यदि वो साधना करते करते अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो वहां भी देखिए मायातीत की स्थिति आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए मनुष्य योनि का विशेष महत्व इसी दृष्टिकोण से कहा गया, ताकि आप और हम परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यदि आप संसार को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, अब पुरुषार्थ में देखिए जैसे जैसे कर्मों की स्थितियां हैं, अच्छे बुरे, इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि ये जो
वेगों की स्थितियां हैं, विचारों की स्थितियां हैं और कार्य की स्थिति। कार्य का अभिप्राय कर्म से है। ये 100% की स्थितियों का अभिप्राय जब आपका हमारा कर्मशय बन जाता है, कानून का उल्लंघन कहो, जो भी स्थितियां देखिए ये 100% पर आकर ही बनती है। यानी कि यदि आप अंतिम समय में भी देखिए, कभी कभी आप कोई बहुत ही बुरा काम करने की स्थिति में लगभग पहुंच चुके थे, लेकिन अंतिम स्थिति में भी यदि आप रुक जाते हो, हालांकि देखिए ये बहुत ही घृणित की स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य की जहाँ बहुलता होती है, रुझान होता है, बहुमत होता है। देखिए संसद में भी तो कानून उन्हीं के ही बनते हैं ना, जहाँ अधिक संसद के सदस्य अपनी मोहर लगा देते हैं। यानी कि जहाँ 50% से अधिक विचार बन जाते हैं, तो वहाँ रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अंकों की स्थितियों को समझाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ। क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। यहाँ प्रतिदिन जो भी स्थितियों पर हम विचार प्रकट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि 100%, 99.99 नहीं, 100% उस पर हम शास्त्रीय बातों पर अपनी मोहर लगाएं। और मेरे अपने व्यक्तिगत जो जो विचार होते हैं, उनके साथ में अक्सर कुछ ना कुछ स्थितियों के साथ कुछ बात रख देता हूँ कि ये मेरे अपने एक व्यक्तिगत विचार हैं। जब मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, तो इन सभी संकेतों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा अपने मिले हुए जीवन में। क्योंकि कार्य जब 100% की स्थिति के साथ जुड़ जाता है, तो वो कानून का उल्लंघन की स्थिति को हो या कर्मशय की स्थितियां को हो, वो तो फिर बन जाती हैं। जबकि उससे पूर्व की जो जो स्थितियां होती हैं, देखिए यदि आप कोई बुरा काम मन के स्तर पर कर जाते हो, तो संस्कार तो देखिए सब स्थितियों में ही बनते हैं। चाहे 0.0001% का ही संस्कार बने। इसीलिए संस्कारों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए शास्त्रों में बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया ना कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की प्रति उदासीन रहो, उपेक्षा करो। क्योंकि ये रजोगुण ही बार बार तमोगुण में गिराता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब मनुष्य का सतोगुण कमजोर हो जाता है। आप सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, जैसे कि ये सभी स्थितियां आपके मेरे देखने में आती हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। यानी कि कम से कम हम सर्वप्रथम सात्विक स्थिति इतनी अवश्य मजबूत करें कि सर्वप्रथम हम कानून का पालन अवश्य करें, लाल बत्ती पे अवश्य ही रुकें। शास्त्रों के अनुसार जैसी जैसी स्थितियों का आप और हम पालन कर सकते हैं, उनको करते रहिए, कर्मकांड करते रहिए। उन कर्म कांडों को जितना संभव हो ज्ञान पूर्वक करिए, क्योंकि ज्ञान पूर्वक किए गए कर्म कांड ही आपके हमारे शुभ संस्कार बनाते हैं। और यदि लोभ से भय से भी करते हैं, तो ये अवश्य ही पाप कर्मों से तो बचाते हैं, लेकिन शुभ संस्कारों की स्थितियां वो कार्य शरीर में पहुंच नहीं पाते। देखिए आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा कि आदत, स्वभाव और संस्कार ये अलग अलग स्थितियां हैं। साधारण शब्दों में तो हम संस्कारों को स्वभाव से ही जोड़ देते हैं, और अक्सर हम तो यहाँ तक कहते हैं ये स्वभाव रहता तो कारण शरीर में है, लेकिन ये प्रकट कहाँ होता है? विचारों के रूप में मन बुद्धि के स्तर पर, और कार्य के रूप में, कर्मों के रूप में स्थूल शरीर के स्तर पर। इन सभी स्थितियों को भी आपने ध्यान में रखना है। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए, उस पर चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निरंतर बनाए रखें। ये सभी स्थितियां आपका हमारे कार्यशील में कर्मशय शुभ संस्कार बनाती हैं। और शुभ संस्कार जैसे जैसे मजबूत स्थिति में होते हैं, वो पहले के बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, उनको धीरे धीरे समाप्त करते हैं। तभी तो कहते हैं बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो। देखिए बीज जब जल जाता है, तो फिर वो दोबारा उगता नहीं है। यानी कि उसका मन बुद्धि के स्तर पर विचार नहीं आता। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप कोई सिगरेट शराब पीता है, उसने छोड़ दिए स्थूल शरीर के स्तर पर, लेकिन मन बुद्धि में विचार आते रहते हैं। तो ये स्थितियां मात्र 1% की ही सफलता माननी चाहिए। हालांकि स्थूल शरीर के स्तर पर उसने रोका हुआ है। अब मन बुद्धि के स्तर पर कभी कभी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी विचार बने रहते हैं। तो ये मानसिक स्तर पर अभी उसका क्षय नहीं हुआ।
और जब मन बुद्धि के स्तर पर विचार ज्ञान पूर्वक यदि आते भी हैं तो उनको कोई आप महत्व नहीं देते, तो फिर वो कार्यशील का रास्ता खुल जाता है, वो शुभ संस्कार फिर कार्यशील में पहुंचने लगते हैं। देखिए, ये संस्कारों की, विचारों की और स्थूल शरीर की, यानी कि कर्मों की स्थितियां, विचारों की स्थितियां, संस्कारों की स्थितियां, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, बहुत वीडियो बनाई है। इन परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, उनको आप यदि आरंभ से अंत तक नहीं भी सुनते तो कम से कम देखिए उस वीडियो के चित्र पर थोड़ा आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और वीडियो को यदि आप आरंभ से अंत तक चित्र विशेष पर भी ध्यान रखते हुए कॉपी पेंसिल लेकर यदि आप सुनते, लिखते हो और अपने प्रश्नों को साथ के साथ उस कॉपी पेंसिल पर लिखते हो और फिर कमेंट्स बॉक्स पर अपने प्रश्न आप पूछते हो, तो जिससे आपके हमारे फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है, ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। देखिए, भौतिक स्तर पर आप जितने भी कमाइयाँ करोड़ों की, अरबों की, खरबों की कितने भी कर लो, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। ऐसे कितने ही औद्योगिक घरानों के लोग आए गए जिनके साथ देखिए करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों, पता नहीं कितनी दौलत थी, वो सब यही रह जाती है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझने होंगे। इस चित्र विशेष को मैंने बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में चित्र द्वारा भी कुछ कमियां रह सकती हैं, फिर भी इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का, जो मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो ऐसी स्थितियों पर आपके सुझावों का भी, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत, तो आपकी शिकायतों का भी, यानी कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और दूसरी विशेष बात है, यदि मेरी कही गई कोई बात आपको बुरी लगी हो, देखिए कभी कभी कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालने के लिए हमें कुछ कटु स्थितियों का, कुछ कटु शब्दों का एक मर्यादा में रहते हुए उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि बात की गहराई आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब जब कुछ शब्दों की स्थितियां आपको में चोट करती हैं, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे ज्ञान के दरवाजे खुलने लगते हैं, ज्ञान का दीपक जलने लगता है। और ज्ञान का दीपक जब जब जलता है, अभी कुछ दिन पहले तो देखिए दीपावली पर्व गया है, अब बाहर तो आप पर हम कितना ही प्रकाश करते हैं, और यूँ तो देखिए आपने देखा ही होगा, इतने लाख दिए जले, इतने, ये सभी स्थितियां देखिए बाहरी प्रकाश नहीं है। जब तक भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जलता, और भीतर का ज्ञान का दीपक जलने से ही ये शास्त्रों की कर्मबद्ध स्थितियों का आपको में ज्ञान होने लगता है। तो फिर भी मेरी कही गई बात पर कोई आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब इस चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।